अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने मार्केट में अपना एक ब्रांड MTJ के नाम से लॉन्च किया। हमको उनका यह अमल बहुत अच्छा लगा और सबक नंबर 1321 हमने मुस्तकिल उसमें हज़रत मौलाना के इस अमल की तारीफ़ की। किसी साहब ने उसके नीचे कमेंट किया और उन्होंने लिखा कि वाई वी नीड टू एक्सप्लेन अबाउट इट बिकॉज मौलाना तारिक जमील फ्रॉम अहले शूरा। हमको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम उनके किसी अमल की तारीफ़ करें, इसलिए कि वो तो अहले शूरा में से है। सो टुडे आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन यू एंड और टू ऑल माई फ्रेंड्स मौलाना तारिक जमील साहब इज़ नॉट ए पार्ट फ्रॉम अहले शूरा। मौलाना तारिक जमील साहब का अहले शूरा से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है और ना ही वो उनका पार्ट है। हाँ, ये बात हो सकती है कि जब अहले शूरा की शुरुआत हुई थी उस वक्त में मौलाना तारिक जमील साहब को यूज़ किया गया, उनका इस्तेमाल किया गया शूरा को मजबूत करने के लिए। और ये मसला सिर्फ मौलाना तारिक जमील साहब का अकेले का नहीं है, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे उलमा की, अहलुल्लाह की, अकाबिर की आपको मिलेंगी जिनको हरा हरा बाग दिखाकर यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया, और जब देखा गया कि अब इन लोगों की ज़रूरत नहीं है तो उनको आटे में से बाल की तरह से या सालन में से तेज़ पत्ते की तरह से निकाल के बाजू कर दिया गया। क्योंकि वाक़यात हमारे सामने हैं। सिर्फ ये एक मौलाना तारिक जमील साहब का मसला नहीं है, लेकिन शुरुआत हम मौलाना से ही करेंगे कि मौलाना ने ये शुराइयत की जब शुरू में बातें चल रही थी तो हज़रत का वो क्लिप पूरी दुनिया में वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब से कहा था कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, और मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो हालात पेश आए और जिन लोगों को मौलाना तारिक जमील साहब ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, उन्हीं लोगों ने मशवरे के अंदर जिस तरह से हज़रत मौलाना को जलील किया, हज़रत मौलाना के इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंचाई और हज़रत मौलाना को जिस तरीक़े से वहाँ पे शर्मिंदा होना पड़ा, वो ऑडियो क्लिप पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी थी, जिसके अंदर वो हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब जिन्होंने हर तबके के लोगों को दावत के काम में खड़ा करने के लिए कुर्बानियाँ दी थी, उन्हीं से ये कहा गया बस बहुत बर्दाश्त कर लिए, बोले हमने भी आपको 40 साल से बर्दाश्त करते आ रहे, आप मुझे बताओ उस इंसान के दिल पर क्या गुजरेगी। तो हज़रत मौलाना वहीं से दिल बर्दाश्ता हो गए। उसके बाद से हज़रत मौलाना गोशा नशीन है अपने घर में, और फिर हज़रत मौलाना चूँकि अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला आता है मरकज़ निज़ामुद्दीन की तरफ रुजू करने का, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जिगर चाहिए, कलेजा चाहिए। क्योंकि रुजू करना बोले तो ये सबसे ज़्यादा नफ्स के ऊपर पैर रखने वाली चीज़ होती है। लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब को दोबारा से मरकज़ निज़ामुद्दीन की तरफ रुजू करा दे, इसलिए कि जिस शूरा की बुनियाद डालने में आप पेश थे, आपको उन्हीं की तरफ से जो ये सिला मिला है कि कहीं पे आपका कोई नामो निशान नहीं है, आप गोशा नशीन हो चुके हैं, और इसी वजह से अब निज़ामुद्दीन से तो रुजू कर नहीं सकते, चलो अब एक कोई तीसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, तिजारत क्यों ना हो, बिज़नेस क्यों ना हो। इसलिए हज़रत मौलाना फ़िलहाल ना तो शूरा में हैं और निज़ामुद्दीन की तरफ हम दुआ करेंगे वो रुजू कर ले, लेकिन अब वो बिज़नेस की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये सिर्फ हज़रत मौलाना की मिसाल नहीं, मैंने जैसा पहले ही बताया कि महाराष्ट्र के एक बुज़ुर्ग आलिम दीन जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दावत के काम के लिए लगा दी, खुद मैं गया उनसे मुलाकात करने के लिए, और मेरे साथ में मेरे अज़ीज़ साथी जिनके बारे में मैंने बताया 2 रोज़ पहले कि वो 12 साल की जमात में चल रहे हैं, वो भी मेरे साथ में थे। वो मैं और एक आलिम दीन हम लोग उनसे मिलने के लिए गए जिनको शूरा के शुरुआती ज़माने में इस्तेमाल किया गया, सिर्फ यूज़ किया गया, और जब उनको इस्तेमाल किया गया, यूज़ किया गया, और उसके बाद में जिसको जो लेना था वो लेके उनको बाजू कर दिया गया, वो भी बेचारे दिल बर्दाश्ता हो गए। और जब हमने उनसे मुलाकात की तो ख़ुद उनके भी यही जुमले थे कि सिर्फ हमारे जैसों को यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया। इसलिए बोले
ना अभी हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ है, ना इनसे कोई ताल्लुक़ है। बस हम भी अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के अंदर तिजारत के लाइन से, बिज़नेस के लाइन से, एजुकेशन के लाइन से हमको ऐसा महसूस हो रहा है इन दोनों के चक्कर में हमने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी है और अपना पर्सनल कुछ किए नहीं। अब हम अपना पर्सनल कुछ बनाने के लिए अपने आप को जो है अभी पूरी एक सुई उसी तरफ है बोले हमारी। तो ये सिर्फ एक मौलाना तारिक जमील साहब की मिसाल नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया सिर्फ बुनियादों को जमाने के लिए, मजबूत करने के लिए, और आज उनको आटे में से बाल या सालन में से तेज़ पत्ते की तरह से निकाल के बाहर कर दिया गया है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है उन भाई साहब से जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था कि वाई वी नीड टू एक्सप्लेन अबाउट इट बिकॉज ही इज़ फ्रॉम अहले शूरा। सो आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन यू माय डियर ब्रदर, ही इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ अहले शूरा टुडे बिकॉज टुडे ही इज़ बिकम ए बिजनेसमैन। अब वो एक ताजिर बन चुके हैं, ना उनका उधर से कोई है ना इधर से कोई ताल्लुक़ है। लेकिन हम दुआ ये करते रहे अल्लाह ताला उनको दोबारा से मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ में जोड़ दे, और वो तमाम उलामा और वो तमाम अहलुल्लाह जिनका यूज़ किया गया है और इस्तेमाल किया गया है आटे में से बाल की तरह से, अल्लाह उनको भी अक़ल सलीम अता फ़रमा दे कि जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे इश्क़ खाना ख़राब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। उनके लिए भी अमन व अमान के लिए आज मरकज़ निज़ामुद्दीन के दरवाज़े खुले हुए हैं। बस मसला है रुजू के लिए अपने नफ्स पे पैर रखने का। अल्लाह हम तमाम को उसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।